लो भाई, सारे प्रदेशवासियों के लिए एक और बड़ी खबर। भाई हरियाणा फैमिली आईडी वालों को बड़ा झटका। भाई इन लोगों का फैमिली आईडी होगी रद्द। तो ये कारण आया सामने। फैमिली आईडी बड़ी समस्या, उसका समाधान भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको आएगी जानकारी समझ में कि किस प्रकार से कैसे फैमिली आईडी बन रही है परेशानी का कारण। तो सारे बहन और भैया न, काके ताऊ ताइया न, मर्द भी और लुगैया न, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, फैमिली आईडी बनवाने या उसमें सुधार करने में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि उनकी फैमिली आईडी में गलत जानकारी दर्ज है या फिर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करने या उसमें सुधार करने में भी कठिनाई हो रही है। मतलब कुल मिलाकर भाई सभी के सामने फैमिली आईडी एक मतलब भाई समस्या का कारण बन चुकी है। तो फैमिली आईडी में आ रही समस्याओं के कुछ उदाहरण हैं। गलत जानकारी। तो भाई कई लोगों की शिकायत है कि उनकी फैमिली आईडी में नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी गलत दर्ज है। मतलब भाई उनके परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को मर्ज कर रखा है, जोड़ रखा है। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना। कुछ लोगों को अपनी फैमिली आईडी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे 1,80,000 से कम आमदनी के कारण बीपीएल कार्ड का बनना। तो भाई अपडेट करने में भी आ रही है कठिनाई। लोगों को अपनी फैमिली आईडी को बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए अपडेट करने या उसमें सुधार करने में भी परेशानी हो रही है, खासकर जब उन्हें किसी मृत व्यक्ति का नाम हटाना हो या किसी नए सदस्य को जोड़ना हो। भाई गलत तरीके से बीपीएल सूची से नाम काटना। कुछ मामलों में लोगों को गलत तरीके से बीपीएल सूची से बाहर भी कर दिया गया है, जिसका कारण उसकी फैमिली आईडी की त्रुटि हो सकती है, जो हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो भाई समस्याओं का क्या करें, अब समाधान कहाँ जाएं, कैसे करना है। तो शिकायत दर्ज करें। सबसे पहले अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है, गलती है, तो आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in पर या CSC केंद्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों द्वारा सहायता। भाई हरियाणा सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को फैमिली आईडी में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसमें भाई सभी तो नहीं, लेकिन प्रशिक्षित जो भी छात्र हैं वो आपकी फैमिली आईडी में सुधार कर सकते हैं। तो अधिकारियों से संपर्क करें। यदि आप कोई भी गंभीर समस्या आ रही है आपको फैमिली आईडी के रिगार्डिंग, तो आप संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मतलब खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर देखें या क्रेडिट विभाग के ऑफिस में जाकर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करें। आप आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर सकते हैं। फैमिली आईडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। भाई फैमिली आईडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक अद्वितीय पहचान पत्र है जो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी को अपनी फैमिली आईडी अपडेट रखनी चाहिए। भाई एच राज न्यूज़ चैनल आपको आगाह करता है, सतर्क करता है और जानकारी देता है। यदि आपने अब तक अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई और उसमें कोई त्रुटि है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराकर अपडेट रखनी चाहिए। जैसे परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम अपडेट कराएं। कोई नई दुल्हन आती है या फिर अपनी बेटी का भाई ब्याह हो जाता है,
तो उसको फैमिली आईडी से हटाओ, और जो नया सदस्य हमारे परिवार से जुड़ा है उसको अवश्य ही जुड़वाना चाहिए। और जो भाई डेथ हो जाती है तो उसको अपनी फैमिली आईडी से निकलवाना चाहिए। अपनी फैमिली आईडी को टाइम टू टाइम अपडेट रखना चाहिए। चाहे आपका भाई मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, अनेक साथी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था वह मोबाइल नंबर हमसे गुम हो गया। तो साथियों, आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करवा लेते हैं तो अपनी फैमिली आईडी में भी वही मोबाइल नंबर दर्ज करा लें, ताकि आपको किसी डाल की कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से भाई जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनका लाभ ले सकें और अपनी फैमिली आईडी के भरोसे भाई आप किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के लाभ से वंचित ना रहें। तो ऑनलाइन अपडेट करें। आप आधिकारिक वेबसाइट https.मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। फैमिली आईडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भाई फैमिली आईडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको भी पता है फैमिली आईडी जो PPP परिवार पहचान पत्र, मतलब आपके परिवार को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जरूरी कागजात है। यह एक अद्वितीय पहचान पत्र है जो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो हरियाणा सरकार किसी भी योजना का लाभ नहीं दे रही है। अब बच्चों के दाखिले के समय भी यह महत्वपूर्ण हो गया है, और जो भी आपका बेटा या बेटी भर्ती देखते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ड्राइवर लाइसेंस हो या अन्य कोई भी कार्य हो, भाई उसके लिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सभी को अपनी फैमिली आईडी अपडेट रखनी चाहिए। हमने अभी बताया था सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। तो वह अपनी फैमिली आईडी का उपयोग करके आप विभिन्न जो सरकार योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखी हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि भाई मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, मुख्यमंत्री भाई भवन निर्माण योजना हो गई, और डॉक्टर BR अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना हो गई। आपके शौचालय के 12,000 रुपये लेने वाली योजना है, या आप अंत्योदय परिवार से संबंध रखते हैं और आप अंत्योदय परिवार के तहत अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए कोई भी लोन ले रहे हैं, या फिर किसी डाल के आपको पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं, मुर्गी पालन का काम करना चाहते हैं, या फिर अपनी भाई कोई दुकान वगैरह करना चाहते हैं, छोटा मोटा अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो भी आप गवर्नमेंट की स्कीम है उनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो सभी के लिए यह फैमिली आईडी एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको आप टाइम टू टाइम अपडेट रखें। अपना मोबाइल नंबर गुम हो गया तो नया मोबाइल नंबर दर्ज कराएं, फैमिली आईडी में वही कराएं। अपने आधार को फैमिली आईडी से लिंक अवश्य करवाएं, अपडेट करवा लें। और BPL कार्ड धारक हैं वो अपने डिपो पर जाकर बायोमेट्रिक करके अपनी पहचान को सत्यापित कर लें। और इसके अलावा भाई आपका जो अनेक योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से सीधा आपके बैंक खाते में आता है, तो उसके लिए आप अपने बैंक खाते को एक्टिवेट रखें। यदि फ्रीज हो चुका है तो उसको दोबारा से शुरू करवाएं, और वही अकाउंट नंबर अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई करा लें, ताकि कोई भी स्कीम, जैसे अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट का लगभग सर्वे पूरा हो चुका है, अब लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होने वाली है, तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भाई DBT माध्यम से सीधा बहनों के चाचे ताइयों के खाते में आएंगे पैसे। जब वो पैसे आएंगे और आपका भाई अकाउंट फ्रीज है तो फिर उन पैसे लेने में आपको परेशानी होगी। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द। भाई जान लो बड़ा कार्ड। तो हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी मान्य मानी जाएगी जो वास्तव में हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी है,
चाहे वो हरियाणा का निवासी है लेकिन वो अदर स्टेट जाकर रहने लग गया, मतलब भाई वहाँ पर अपना राशन कार्ड बनवा लिया और यहाँ से वो भाई फैमिली आईडी के थ्रू अनेक योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो ऐसों की रद्द होगी। हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी मानी जाएगी जो वास्तव में हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है कि भाई चाहे वो काम के सिलसिले में या फिर अन्य अदर स्टेट जाकर प्रवास करने लग गए, रहने लग गए, वहाँ जाकर उन्होंने अपनी भाई राशन कार्ड बनवा लिया तो उनकी यहाँ रद्द होगी। तो किस कारण से रद्द होंगी आपकी फैमिली आईडी? अगर पूरा परिवार हरियाणा से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो गया, जाकर रहने लग गया, यदि किसी की मृत्यु हो गई तो मृत व्यक्ति का नाम हटाया जाएगा और आवश्यकता अनुसार आपकी फैमिली आईडी को रद्द भी किया जा सकता है। यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को हटाने का अनुरोध करता है तो भी आपकी जो फैमिली आईडी है वो उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में यदि सूचना फर्जी अथेंटिक नहीं पाई गई तो फिर आपकी फैमिली आईडी रद्द होगी। भाई क्या करें अगर फैमिली आईडी रद्द हो जाए आपकी, तो क्या किया जाए, कहाँ जाए? अगर आपकी जो फैमिली आईडी है PPP परिवार पहचान पत्र रद्द हो जाए या किसी कारणवश अमान्य हो जाए तो घबराएं नहीं, आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप CSC पर जाकर ये काम आसानी से करवा सकते हैं। मतलब आपकी भाई फैमिली आईडी रद्द हो जाए तो आप CSC वालों के पास जाएं और वहाँ पर अपने परिवार के आधार कार्ड लेकर जाएं और दोबारा से अपनी फैमिली आईडी रीअकाउंट करने के लिए कहें और आपकी फैमिली आईडी दोबारा से जनरेट हो जाएगी और फिर से आपकी फैमिली आईडी बढ़ जाएगी। क्योंकि अनेक साथी कमेंट कर रहे थे कि हमारी फैमिली आईडी भाई हमने सही सूचना दी थी, गलत सूचना या त्रुटि के कारण कट गई, तो वो ऐसे दोबारा बनवा लें। क्योंकि बगैर फैमिली आईडी के हरियाणा में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, किसी ढाल का कोई काम नहीं हो रहा है। आप जान लो भाई, कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ कि कैसे फैमिली आईडी से की त्रुटि से कट गए हैं लोगों के राशन कार्ड। तो भाई क्रीड विभाग के डाटा में आ रही है गड़बड़ी, RTO का डाटा गड़बड़ या आधार कार्ड से फ्रॉड, मतलब जो भी है उसके कारण अनेक परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, लेकिन फिर भी वो BPL फ्री राशन लेने से वंचित हो गए और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो PPP में मजदूर बन गए हैं ट्रैक्टर, कार और बाइक के मालिक, ऐसे 3-3 बाइकों के मालिक बना दिए। ऐसे कई के BPL कार्ड भी दिए गए हैं जिन्होंने भाई हैं तो गरीब, लेकिन भाई उनको फर्जी तरीके से उनके BPL कार्ड कट गए हैं। तो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सरकार ने जब से पाया कि परिवार पहचान पत्र में स्वयं सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों ने गलत तरीके से, मतलब 1,80,000 से कम इनकम दिखाकर अपने BPL कार्ड बनवा लिए, तो गवर्नमेंट ने जो शुरू में 20 अप्रैल तक का टाइम दिया था भाई जो फर्जी BPL कार्ड धारक हैं या जिनका गलती से BPL कार्ड बन गया तो उनको सरेंडर करने का, फिर बढ़ाकर 30 जून कर दिया था भाई। उसके बाद क्रेड विभाग ने सर्वे अपने खुद के स्तर पर किया और विस्तृत डाटा के आधार पर जांच शुरू कर दी। इसमें बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों की पहचान हुई और अभी हाल फिलहाल में 6 लाख से अधिक BPL कार्ड धारकों को बाहर कर दिया गया। तो इनमें से अधिकतर वही BPL कार्ड धारक हैं जिन्होंने फर्जी अपना BPL कार्ड बनवा रखा था। इसमें से हजारों की संख्या में भाई जो वास्तव में गरीब हैं, लोग हैं, उनके साथ साथ BPL कार्ड
कट गए हैं। लेकिन अब सर्वे भी सवालों के घेरे में आ गया। इस सर्वे में से मई जून के बाद अब जुलाई में भी भाई 16,000 से अधिक जो एक्चुअल में बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए, वास्तव में जो बीपीएल का क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे हैं वो, लेकिन त्रुटिवश भाई जो 6 लाख से ज़्यादा कटे हैं उनमें ये लोग भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन विभाग ने उन दर्जनों के भी बीपीएल कार्ड काट दिए, इनके 16,000 के, इनके नाम 4 पहिया वाहन शो हो रहे हैं। जब एक्सक्लूजन रीजन चेक कर रहे हैं भाई, इनके जो फैमिली आईडी में जाकर हम चेक करते हैं, जो aeps.haryana.gov.in पर जाकर हम चेक करते हैं, तो वहाँ पर हमें इनका एक्सक्लूजन रीजन जब चेक करते हैं तो पाते हैं कि इनके नाम पर 4 व्हीकल रजिस्टर्ड हो रहा है या 4 व्हीकल शो कर रहा है। मतलब भाई 4 पहिया वाहन के कारण इनका बीपीएल कार्ड कटा। तो साथियों, यहाँ पर हमारे गांव में भी अनेक साथियों के बीपीएल कार्ड कटे हैं, जिनको वास्तव में हम जानते पहचानते हैं कि उनके पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी 4 व्हीकल, मतलब उनको भाई बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी या अदर जो भी गाड़ी हैं वो दिखाकर उनका जो एक्सक्लूजन रीजन में 4 व्हीकल दिखाकर उनको बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया। जबकि असलियत यह है कि इसमें से कोई भी अपात्र बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, यानी इनके नाम केवल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि क्रीड विभाग द्वारा इनका जो डाटा जांच हुआ उसमें गड़बड़ हो गई और PPP में डालने की वजह से उनके पहचान पत्र में उनके नाम गलत तरीके से 4 पहिया वाहन दर्ज पाया गया, जबकि हकीकत में उनके पास कोई वाहन है ही नहीं। अब ये लोग अपना बीपीएल कार्ड बहाल करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मतलब भाई जो डिपार्टमेंट है उसके चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक केस आ रहे हैं। एक साथी ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, लेकिन जब जून में वह राशन लेने गए तो पता चला कि उनकी पत्नी के नाम पर भाई कोई गाड़ी शो हो रही है। इस वजह से उनका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी कमाई है ही नहीं, कमाई का कोई जरिया ही नहीं है जिनसे वो मोटरसाइकिल भी खरीदें, और इसके बावजूद उनके पत्नी के नाम पर 4 व्हीकल दिखाकर भाई उनको बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही एक और परिवार है जिनका बीपीएल कार्ड काट दिया गया। भाई उनके नाम पर 4 पहिया वाहन शो हो रहा है, साथ ही उनकी बेटी की आमदनी भाई 1,30,000 के करीब शो कर रहा है। मतलब उनकी बेटी ने अभी हाल फिलहाल में भाई 11वीं कक्षा पास करके 12वीं में बैठी है, तो उसके बावजूद भी जो सीनियर सेकेंडरी क्लास में एडमिशन लिया है, इसके बावजूद भी उसकी आमदनी 1,30,000 शो हो रही है। इसी के कारण इनका बीपीएल कार्ड कट गया। तो भाई विभाग को तो नहीं पता कि कारण क्या, अब महीनों राशन से वंचित रहेंगे ये बीपीएल कार्ड धारक। मतलब भाई डिपार्टमेंट को तो अनेक साथी हैं जो खाद्य आपूर्ति विभाग जो जिला का है वहाँ पर जाकर आए हैं, चक्कर लगा कर आए हैं, तो डिपार्टमेंट को तो अभी तक इनकी कानों कान खबर तक नहीं है कि भाई इनका बीपीएल कार्ड कैसे कटा। और जिनका बीपीएल कार्ड कट गया, इसका मतलब वो 3 से 4 महीने अब राशन से वंचित रहेंगे, क्योंकि विभाग के अधिकारी भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि जिन पात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से गाड़ी से हो रही है उनके राशन कार्ड कैसे कटे। उन्होंने बताया कि शुरुआती कारणों में
आधार कार्ड को लेकर किसी और द्वारा गाड़ी खरीदना या आरटीओ द्वारा विभाग को दिए गए डाटा में नामों की गड़बड़ी होना हो सकता है। लो भाई, इस कारण से कटे हैं। यहाँ पर जो कारण शो हो रहा है वो यह हो रहा है कि विभाग ने जब अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि या तो भाई उनके आधार कार्ड उन्होंने अपने यारा प्यारा रिश्तेदार किसी को भी अपने आधार कार्ड से गाड़ी निकलवा कर दे रखी है, या फिर आरटीओ से जब क्लियरेंस मांगा गया, भाई एनओसी मांगी गई, तो वहाँ पर किसी और की, जैसे किसी का उदाहरण के लिए नाम कमलेश है जिनका बीपीएल कार्ड कटा है या बना हुआ था, और कमलेश नाम से ही उसी गांव में कोई अन्य व्यक्ति है जिसके पास 4 व्हीलर है, तो त्रुटिवश वह उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड दिखा दिया गया और इस कारण उसको बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक असली कारण का महीनों तक पता नहीं चलेगा और महीनों तक ये गरीब परिवार राशन से वंचित ही रहेंगे। राहत की बात ये हो सकती है कि पात्रता साबित होने पर कार्ड बहाल होंगे, लेकिन तब तक इन गरीब लोगों को राशन से वंचित ही रहना पड़ेगा। तो भाई विभाग के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है अभी तक, ऐसा हमारे जो गुप्त सूत्र हैं उनके हवाले से हमने पता लगाया कि भाई इनकी तो डिपार्टमेंट के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि जिससे इनके बीपीएल कार्ड कटने की ऑथेंटिक सूचना मिल सके कि भाई किस कारण से कैसे कटे हैं इनके बीपीएल। इस चीज़ की तो भाई पुख्ता जानकारी डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने परिवार पहचान पत्र को एक परिवार एक पहचान का आधार बनाकर लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें अनेक जरूरतमंदों की पहचान मिटाने का कारण बनती जा रही है। भाई गवर्नमेंट तो जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने तो भाई यही सोचा था कि यह एक परिवार एक पहचान का काम करेगी, लेकिन अब यहाँ पर पहचान मिटाने का जो कारण बनती जा रही है फैमिली आईडी, सिस्टम की खामियों और फर्जी एंट्री से परिवारों का बीपीएल दर्जा खत्म होता जा रहा है, जो कि ऑथेंटिक गरीब हैं, वास्तव में गरीब हैं। अब ये परिवार अपने ही अधिकार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। भाई ऐसे अनेक गांव हैं जहां पर गांव के निवासियों के परिवार पहचान पत्र में उनके नाम पर ऐसे वाहन दर्ज हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं, जिनका सिर्फ वो सपना ले सकते हैं। कोई श्रमिक है तो कोई गैस चूल्हा ठीक करते हैं और रिकॉर्ड में उनके पास भाई 4 व्हीलर फॉर्चूनर आदि गाड़ी हैं। कई फाइलों में कार मालिक बन चुके हैं। ये फर्जी संपत्ति उनके सामाजिक आर्थिक स्कोर को बढ़ाकर उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर चुके हैं। मतलब जो क्राइटेरिया है बीपीएल का, उस क्राइटेरिया से वो लोग बाहर हो गए, इस कारण उनका बीपीएल कार्ड भी कट चुका है। भाई ऐसे ही पीड़ित कहते हैं कि हमने 2 से 3 बार समाधान शिविरों में भी अपनी शिकायत दे चुके हैं, गए थे, लेकिन न उनका रिकॉर्ड सुधरा और न ही उनका बीपीएल कार्ड दोबारा बना। बच्चों की फीस भरने लायक पैसे नहीं है। इस तरह की दिक्कतें सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 16,000 के करीब हैं, जिनका भाई 6 लाख में 16,000 ऐसे बीपीएल कार्ड धारक हैं लगभग कि जिनका भाई त्रुटिवश बीपीएल कार्ड काट दिया गया, क्योंकि क्रीड विभाग ने जो इनकी जांच की तो उनकी जांच में भाई उनके अंदेशे से ये फर्जी पाए गए। तो शिविरों में सत्यापन अधिकारी की तैनाती अनिवार्य हो। तो जान लो भाई बीपीएल कार्ड
के लिए जो पहले फैमिली आईडी थी, फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन वगैरह या दोबारा से बीपीएल कैसे बने, इसके लिए एच राज न्यूज़ चैनल की तरफ से गवर्नमेंट को एक सुझाव है, निवेदन है सरकार से कि प्रभावित परिवारों को किसी योजना में कृपा नहीं बल्कि अपने अधिकार के तौर पर लाभ चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उनके परिवार पहचान पत्र से गलत डाटा हटाकर सभी जानकारी जोड़ी जाए, बीपीएल सूची में उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। उनकी मांग है कि सभी समाधान शिविरों में सत्यापन अधिकारी की तैनाती अनिवार्य हो। पंचायत या वार्ड स्तर पर भी परिवार पहचान त्रुटियों को सुधारने की सुविधा दी जाए। जिन लोगों के कारण यह गड़बड़ी हुई है उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए ताकि आगे से किसी गरीब आदमी को परेशान न करें। तो भाई समाधान शिविर सिर्फ नाम के साबित हो रहे हैं, उनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो भाई जिला प्रशासन पूरे हरियाणा में समाधान शिविर तो लगाए हैं, लेकिन वहाँ लोगों की शिकायतें केवल दर्ज हो रही हैं, समाधान नहीं हो रहा है। हर बार एक नई तारीख देकर टाल दिया जाता है। यह लापरवाही अब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज और परिवार की रोजी रोटी पर असर डाल रही है। जानकारों विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र अपडेट करने की जिम्मेवारी भले ही ब्लॉक स्तर पर हो, लेकिन रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया में भारी लापरवाही सामने आ रही है। फर्जी डाटा किसने जोड़ा, कौन जिम्मेवार है, और इसकी न तो जांच हो रही है और न कोई जवाबदेही तय है। मतलब किसी परिवार को फर्जी जोड़ भी दिया तो किसने जोड़ा, कहाँ जाकर जुड़ा, इस चीज़ की भाई किसी के पास कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा है कि किस कारण से कैसे जुड़े। और भाई फैमिली आईडी के कारण ही अब हरियाणा में हर जरूरतमंद को घर मिलेगा और इस उद्देश्य को भाई फिर से शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत। और इस योजना में उनको आवास मिलेगा, लेकिन आवास लेने के लिए या आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी की अत्यंत नितांत जरूरत होगी, और जो कि उनके पास है नहीं, क्योंकि फैमिली आईडी रद्द हुई या फिर नहीं भी रद्द हुई तो फैमिली आईडी में गलती के कारण उनका बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो गया। और इसके साथ साथ भाई बच्चों को जो वजीफा मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी, वह भी अब अधर में लटकी हुई है, क्योंकि पहले वो परिवार बीपीएल से संबंधित थे, बीपीएल थे, अब उस सूची से बाहर हो गए। और साथ ही जो आयुष्मान चिरायु कार्ड है वह भी रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि आपकी फैमिली आईडी रद्द, आपका बीपीएल रद्द, और ये दोनों रद्द होते ही फिर भाई जो आयुष्मान चिरायु कार्ड है वह भी रद्द हो जाएगा। और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको मिलने वाली सुविधा, जैसे बाहर पढ़ने वाले बच्चों हरियाणा रोडवेज में फ्री सफ़र कर लेते थे, अब वो बंद होगा। उसके साथ ही भाई गवर्नमेंट की अनेक योजनाएं हैं जिनका हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ ले रहे हैं। जो भी बीपीएल कार्ड धारक हैं अब वे सब उनसे वंचित हो जाएंगे। जैसे कि हरियाणा एपी कार्ड था, इससे माता बहन 1000 किलोमीटर साल में मुफ्त यात्रा कर रही थी, अब वो बंद हो जाएगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और घर पर जो सूर्य रपटप योजना है उसके तहत जो सौर ऊर्जा का पैनल लगने वाला था, जिसके कारण बिजली बिल फ्री होने वाला था, ये स्कीम भी अधर में लटक जाएगी। और योग्य होते हुए भी बीपीएल कार्ड से बाहर होने का जो भाई कारण हो गया कि फैमिली आईडी में गलत सूचना दे रखी थी, उसके कारण भाई बना बनाया बीपीएल भी कट गया और भाई जो बीपीएल सूची है उससे बाहर हो गए। इसके साथ ही
भाई अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जो कि बीपीएल परिवार को सरकार के द्वारा दी जाती हैं। साथियों, हमारे इस प्रयास से आपको कोई लाभकारी जानकारी मिली हो या हमने आपके लिए भाई फायदेमंद जानकारी इकट्ठी करके आपको दी हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा लें, ताकि ऐसी ही सूचना हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहें, हमारा मनोबल बढ़े। और साथियों, यूट्यूब पर एक हाइप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे एक हाइप का आपको बटन मिलेगा, उसको ज़रूर से ऑन करके सबमिट कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके सबमिट से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे भी अच्छी गवर्नमेंट की चाहे स्कीम हो या बड़ी सूचना हो वो लेकर आते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।